एनेट के बारे में सभी जानते हैं, बट उसको यूज करने का तरीका क्या है वो बड़ा थोड़ा सा टिपिकल है। मतलब अगर देखा जाए तो आप इसे 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसको परचेज कर लो। परचेज करना मतलब कि आपको एनुअली, अगर मैं मंथली बात करूं तो 24 यूरो आपको देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है एक नए बिगनर के लिए, राइट। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब लोकली इंस्टॉल करने का मतलब है कि आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे और देन उसे यूज करना स्टार्ट कर दोगे, जो कि सिंपल भी है। और जो इसमें मैं प्रेफर करता हूँ जो इंस्टॉलेशन है लोकली, वो है डॉकर के साथ। डॉकर के साथ बहुत ही ईजी काम हो जाता है। आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका एक छोटा सा पार्ट लिया जाएगा सिस्टम का, उसी के अंदर सारी चीजें इंस्टॉल किए जाएंगे और इसी के अंदर सब चीजें यूज होंगी, और जब चाहो उसको डिलीट करके आप अपने सिस्टम को वैसा का वैसा डाल सकते हो जैसे वो पहले था। तो बहुत अच्छा तरीका है। डॉकर को यूज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड करना होगा, जो कि आपके सिस्टम के हिसाब से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मिल जाएगा एक docker.desktop। यहाँ पे आपके सारी इमेजेस, कंटेनर और वॉल्यूम्स होते हैं। इनको अभी जानना जरूरी नहीं है, बस हमें इंस्टॉल करना जरूरी है अभी। तो अब इसको इंस्टॉल कैसे करें? तो जैसे डॉकर आपने इंस्टॉल कर लिया, डॉकर का अपने ऐप ऑन कर ली, तो दैट्स गुड, ठीक है। उसके बाद क्या करें? तो ये एक फाइल है जिसको बोलते हैं docker-compose। इसमें एक तरीके का हमें बताया जाता है कि सिस्टम को बेसिकली कि मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इमेज ऐसे मान लो कि सिंपल शब्दों में एक फाइल है कंटेनर जो डॉकर को रन करने में हेल्प करेगा, सिंपल भाषा में, ठीक है। सो इमेज का नाम है init.io। तो इसमें क्या होगा कि जितनी भी चीजें हैं रिक्वायर हैं init को रन करने के लिए, वो सब चीजें डाउनलोड हो जाए अपने सिस्टम पे, तो इमेज के थ्रू हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने बताया कि उसको कमांड से एक रिस्टार्ट करना कि जब वो स्टॉप हो जाए, अनलेस स्टॉप्ड, जब तक स्टॉप ना हो। पोर्ट दे दिया, फिर मैंने एनवायरनमेंट सेट कर दिया कि init में कौन सा एनवायरनमेंट सेट करने चाहिए, होनी चाहिए बेसिकली, और वॉल्यूम डिसाइड कर दिया। तो उसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा init पे आते हैं। हम लिखेंगे docker-compose up -t, और जैसे मैंने लिखा इसको एंटर मारा, सारी इंपॉर्टेंट फाइल ये पुलिंग कर लेगा, यानी कि अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेगा, एक छोटा सा जनरेट कर देगा जिसमें सारे init की चीजें होंगी और जो आपके सिस्टम को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपके सिस्टम में Python 2 है और init को Python 3 चाहिए, दोनों ही चलेंगे, राइट। बट ये वाला इफेक्ट नहीं करेगा Python 2 को। अगर आप जब भी सिस्टम के Python का वर्जन चेक करोगे तो 2 ही मिलेगा, और जब कंपोजर यानी डॉकर के कंटेनर का रन करोगे तो उसमें 3 या जो भी आपने डाला वो मिल जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। अब इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको रन करते हैं। तो उसका रन करने का तरीका क्या है? सो रन करने के लिए आपको ये पोर्ट जो आपने डिसाइड किया था लोकल होस्ट, इसको एंटर मारते ही ये आपको साइन अप करने के लिए इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, तो मैं इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। सो ये सेटअप हो गया एंड गेट स्टार्ट करते हैं एंड स्किप करते हैं। लीजिए आपका नेट आपके लोकल सिस्टम पे रन हो, है ना सिंपल। अब कमेंट करके बताना क्या इससे भी कुछ सिंपल तरीका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।